Hello guys, welcome to my channel MPD classes. This is Monica. आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने हेडिंग डाली हुई है आर्टिकल। इट मीन्स हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल आज स्टार्ट करने वाले हैं। आर्टिकल को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप 1 से या 2 क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अच्छे से सारे रूल्स पता नहीं होते और हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इससे बेटर है कि हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें और सारे डाउट क्लियर कर लें। ये आर्टिकल का फर्स्ट वीडियो में आपको इसके 2 या 3 वीडियो मिलेंगे और जो लास्ट वीडियो होगा उसमें सारी एक्सरसाइज होंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको लास्ट तक देखेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल, सबसे पहले बात आती है आर्टिकल की। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल हमने स्कूल में पढ़ा हुआ ए एंड द, है ना? हाँ, यही है आर्टिकल। बट अब ये इस तरह से एग्ज़ाम में तो पूछने वाला है नहीं, तो हम आर्टिकल को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल को हमें किस तरह से पढ़ना है वो स्टार्ट करते हैं। इसी इंग्लिश में दिया हुआ स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। मैं से एक्सप्लेन करती हूँ ये बोल क्या रहा है। आर्टिकल इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आर प्लेस्ड अंडर द डिटर्मिनर्स। ये कह रहा है कि जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें जो आर्टिकल है वो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। अब ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? अब उसकी सेकेंड लाइन में उसको एक्सप्लेन किया, मैं उसको आपको समझाती हूँ। डिटर्मिनर्स जो होता है ये निश्चित करता है कि जो आप आर्टिकल यूज़ करें ए एंड द, उसके बाद नाउन यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो ये बताता है डिटर्मिनर्स। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, दिस इज़ एन एप्पल। एन क्या है? आर्टिकल है। एप्पल क्या है? एप्पल एक नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन वो होता है जिसकी एक आइडेंटिटी होती है जो फिजिकली या वर्चुअली प्रेजेंट हो। अब काइंड्स ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ रहा है ना, इस टाइप से कहना चाह रहा है। मतलब आर्टिकल के प्रकार, तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। अरे आपने तो 3 बताया था, ए एंड द। उन्हीं को भाई 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका ए और एन, और डेफिनिट में क्या आता है? द आता है। हम पहले पढ़ेंगे इनडेफिनिट, देन पढ़ेंगे डेफिनिट। अब इनडेफिनिट क्या होता है? आपको इनडेफिनिट में आपका ए एन आता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ आपको इनको यूज़ कहाँ करना है, मतलब कैसे यूज़ करेंगे, द क्यों नहीं यूज़ करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। इनडेफिनिट में आपको सबसे पहले दिखना चाहिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो सिर्फ एक नाउन। और उसको ज़्यादा तोड़ने मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नाउन जहाँ दिखे, मतलब या तो आपका ए आएगा या तो एन आएगा। दा भी आ सकता है बट हम उसको बाद में दिखेंगे। पर 99% चांस हो जाते हैं कि आपका या तो ए आने वाला है या तो एन आने वाला है। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, पहले ही मैंने आपका एग्ज़ाम्पल लिया हुआ था, इट इज़ एन एप्पल। एक ही एप्पल की बात हो रही थी तो हमने क्या लिया था? एन लिया था। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, आई हैव पेन। तो एक पेन की बात हो रही है, मतलब ए आएगा। क्यों आएगा अभी मैं समझाऊंगी, एंड क्यों नहीं आएगा ये भी बताऊंगी। सो डोंट वरी, साथ में बने रहिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एन की बात कर रहे हैं। अरे ये तो हिंदी पे लिखा हुआ है, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसका भी यूज़ है। आपने बचपन में पढ़ा होगा वॉवल्स। वॉवल्स कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 5 प्रकार के। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि अगर हम वॉवल्स लेते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, जहाँ इनका साउंड आता है उसके पहले क्या लगता है? एन लगता है। यही पढ़ा था, याद आया कुछ? चलो याद आ गया होगा। अब जो ये है, पर मैं बोलूँगी कि आप प्रॉपर तरीके से इसके साथ मत जाइए, पूरे तरीके से मत जाइए। थोड़ा बहुत 98% चल जाइए पर 10% मत जाइए। आप जाइए हिंदी के स्वर के साथ। हिंदी के स्वर, हाँ। आप व्यायाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी टेट की तैयारी, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अब हिंदी हमारी मातृभाषा है, क्योंकि अब आपको ये पता होना चाहिए हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं 11। कितने? 11। अब कौन कौन से होते हैं सामने लिखे हुए, फिर भी बता देती हूँ। अ, आ, ई, उ, ऋषि स्वर नहीं होता है। फिर आता है आपका ए, ओ, औ, अम, अह नहीं होता है। जहाँ इनका साउंड आए, मतलब आपका आर्टिकल आया, जो वर्ड आ रहा है उसका जो पहला वर्ड है ना, उसको जो आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसका जो साउंड होगा, है ना, वही डिसाइड करेगा कि आपका ए आना है या एन आना है। क्लियर है? जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ही इज़ ब्लैंक इंडियन। इंडियन का हमें क्या लेना है? ई लेना है। ई क्या है? हिंदी का स्वर है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका? एन आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज ब्लैंक अम्ब्रेला। अम का क्या आ रहा है? अम आ रहा है, लास्ट देखो स्वर है, तो ये यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा? एन आएगा। अब अच्छा, थर्ड में आपको दे ही दिया है, ही रीड्स इन आ यूनिवर्सिटी। यू आ रहा है, मैंने बताया था इंग्लिश के साथ मत जाना है तो गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी में है क्या यू? नहीं है। या है क्या? नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर ए आएगा। चलो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं ए की। अगर स्वर जा रहा है हमारा एन के साथ, तो हमारा व्यंजन जाएगा ए के साथ। अब हमें पता ही नहीं है व्यंजन होते क्या। कॉन्सोनेंट मतलब का, खा, गा, कहाँ तक जाएगा? ज्ञानी तक जाएगा। ये होते हैं, जहाँ इनका साउंड आ जाए वहाँ पे मैं ए लगाना। बट जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब बोले तो एक, सिर्फ एक नाउन हो। अब कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। A/N का यूज़ इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, अभी बताया मैंने। एग्जाम्पल दिया, इट इज़ अ बेंच। एक बेंच की बात हो रही है। इट इज़ एन एप्पल। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। प्रत्येक को इंग्लिश में बोलते हैं ईच या फिर एवरी, अथवा प्रति को इंग्लिश में बोलते हैं पर, के अर्थ में AN का प्रयोग किया जाता है। मीन्स अगर आपको एग्ज़ाम में दे दे, आपको किलोग्राम दे दे, किलोमीटर दे दे, है ना, लीटर दे दे, आवर दे दे, बट वहाँ पे पर आना था, बट आपको वहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया भैया ए यूज़ करो, एन यूज़ करो, द यूज़ करो या फिर ज़ीरो आर्टिकल, तो आप क्या चूज़ करोगे? आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मैम ने बताया था कि आपको या तो ए यूज़ करना है या तो एन यूज़ करना है। कब? जब प्रति या फिर प्रत्येक की जगह पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल को। तो अब पर आप कैसे जाओगे? मैंने अभी बताया, या तो वॉवल साउंड के साथ जाओगे या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जाओगे। अगर वॉवल आता है तो एन, नहीं तो ए, है ना। तो आपको एग्जांपल समझ में जाएगा। जैसे राइस सेल्स 50 रुपीज़ ब्लैंक किलो। किलो का साउंड आ रहा है, मतलब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो किलो में लेते हैं, तो पर केजी लेते हैं, राइट, किलोग्राम, या समझिए ना। हाँ, तो हम वहाँ पे क्या लेंगे? का आ रहा है, मतलब ए लेंगे। शी कैन रन 10 किलोमीटर ब्लैंक आवर। आवर आ रहा है, मतलब एन आएगा। क्या आएगा? एन। आ का साउंड आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी साइन आपने सुना होगा, कैसा होता है ये ऐसा होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि चिन्ह, है ना। जब हम व्हाट, हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज़ करते हैं? हम AN का प्रयोग करते हैं। व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग। हम देखो, व्हाट तो आ गया, एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी साइन दिख गया हमको, है ना। बट हमको एक बिल्डिंग की बात हो रही है। कितने की? एक ही ग्रांड बिल्डिंग होगी भाई, बाकी सब छोटी छोटी या उससे बड़ी तो होंगी नहीं ना, ग्रांड है क्योंकि। तो हम ए यूज़ करेंगे। हाउ टॉल ब्लैंक एक्टर। एक्टर का आ रहा, मतलब क्या आएगा? एन आएगा। इसमें साइन नहीं बना, मैं बना देती हूँ। चलो, एक फोर्थ रूल बोलता है, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो पहले A/N का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर जब आपकी वर्ब नाउन की जगह यूज़ हो जाए, नाउन के जैसे यूज़ हो जाए, तो हम किसका यूज़ करेंगे? या तो ए का या तो एन का। मतलब एक तरह से आप ये कहो कि वर्ब नाउन का काम कर रही है। एग्जाम्पल के लिए, शी वेंट फॉर अ वॉक डेली। वो कहीं के लिए जा रहा है? वॉक क्या होता है?
वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है क्रिया। जो आप कोई भी काम करो ना, अब जैसे पानी पी रहे हो, पानी तो वाटर मतलब नाउन, पीना क्या है? क्रिया है। मतलब आप वाटर को ड्रिंक करते हो, राइट? चाय ड्रिंक करते हो, है ना? तो आप क्या होता है? आप पी रहे हो मतलब आप पी रहे हो मतलब क्रिया कर रहे हो। ड्रिंक मतलब क्या होगा? वर्ब हो जाएगी, राइट? वैसे वॉक मतलब क्या होगा? क्रिया। मतलब पर यहाँ पे क्रिया कैसे कर रही है काम? नाउन के जैसा कर रही है। सो वी वेंट टू हैव अ बाथ। हमें क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। तो यहाँ पे नहाना क्या है? नाउन की तरह काम कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। डाउट है तो बाद में फिर से क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है एक नियम, नोट दिया हुआ, समझिए। जहाँ नोट होता है वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ए एन का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन कॉमा प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा किसी अकेला एडजेक्टिव यानी जो एडजेक्टिव यूज़ हम कर रहे हैं बिना नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते। मीन सिंपल सी बात है, मैंने बताया हम ए एन का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। मतलब हम जहाँ अनकाउंटेबल हो तो नो, जहाँ पर प्लूरल काउंटेबल हो नो, और जहाँ पर एडजेक्टिव आ जाए बिना किसी नाउन के तब नहीं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, अब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? किसी नाउन की विशेषता बताएं, वो एडजेक्टिव हैं। जैसे कि अगर मैं कोई बात करूँ, कोई लड़की सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो लड़की विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल है ना? अब ऑनेस्ट मैन बोलते हैं तो ऑनेस्ट क्या है? विशेषता है किसकी? आदमी की, मैन की। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्ट वर्स आ जाए बिना मैन के तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इन दोनों का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगर आपको आर्टिकल क्लियर हो गया है, ए इनडेफिनिट आर्टिकल, तो आप मुझे इनका आंसर ज़रूर सेंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं द। ये ना सबसे ख़तरनाक चीज़ है। द है मतलब बड़ी महान चीज़ है। जैसे कि किसी ने कहा था शाहरुख खान है, अब शाहरुख खान इज़ अ शाहरुख खान बट अमिताभ बच्चन इज़ द अमिताभ बच्चन। इट मीन्स शाहरुख खान एक नॉर्मल शाहरुख खान है, लेकिन अमिताभ बच्चन जो है ना, द मतलब जहाँ पे वेटेज दिया जाता है ना, वहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, पहला नियम बोलता है द का प्रयोग पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले किया जाता है या दूसरे शब्दों में यू नो विच थिंग और पर्सन का अर्थ बतलाने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैंने अगर अभी बात कर रही हूँ कि कोई इंसान है जिसको आप पहले से जानते हो, तो वहाँ पे वो आप उसको पहले से जानते हो, यू नो थिंग्स, यू नो विच थिंग, राइट, या पर्सन, तो वहाँ पर द का यूज़ होगा। या फिर जिस इंसान की पहले बात की जा चुकी है उसका दोबारा यूज़ हो रहा है, तब हम उसका द का यूज़ करेंगे, या उस थिंग का यूज़ वहाँ पर उस थिंग के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। देखो, जैसे कि आपको पता है, पहले एग्जाम्पल में स्टैंड अप ऑन ब्लैंक बेंच। भैया बेंच आपको पहले से पता है कि ये बेंच है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप किसके ऊपर खड़े होगे? बेंच के ऊपर खड़े होगे, तो इसके साथ क्या लगेगा? द लगेगा। सेकंड, सिट इन। कार आपको पता ही पहले से कार है, पहले से थी ना पता आपको कार है, तो फिर वो क्या हो? सिट इन द कार। डिड दे पोस्ट द लेटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करना, फिर से देखना। नेक्स्ट, द का प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले से उल्लेख किया जा चुका हो, जिससे वक्ता परिचितों के बारे में बात करते हैं, है ना। मतलब मैंने अभी जैसे बताया था कि आप जिसको पहले से जानते हो या जिसके बारे में पहले से बात की जा चुकी है, हम वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द गर्ल यू आर सीइंग इज़ माई डॉटर। मतलब
जिस लड़की को आप देख रहे हैं वो कौन है? मेरी बेटी है। तो वहाँ पे क्या है? वो लड़की को आपने पहले से देख लिया है ना, पहले से आपने, तो जिसको आप देख रहे हो मतलब पहले बात हो चुकी है, तब जाके आपने क्या लगाया? द गर्ल यू आर सीइंग, जिस लड़की को आप देख रहे हो वो कौन है? मेरी डॉटर है, मेरी नहीं है पर है। अब SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेष की विशेषता बतलाने के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको यहाँ पे कॉमन नाउन यूज़ करना है। कौन सा नाउन यूज़ करना है? कॉमन नाउन। जैसे अगर मैं डॉग की बात करूँ, डॉग के बहुत सारे टाइप होते हैं, लैब्राडोर एक होता है, पग होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं, मेरे को 2-3 याद है। तो इस तरह से, तो वो अगर मैं डॉग की बात करूँ तो वो सारे डॉग को डिफाइन करेगा ना। तो जैसे कि एग्जांपल बोल रहा है, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, कुत्ता कैसा है? फेथफुल एनिमल है ना। तो सारी जितने भी कुत्ते हैं सबके बारे में बात कर रहा है ना। द चाइल्ड इज़ नॉटी, मतलब बच्चा कैसा है? नॉटी है। पर वहाँ पे एक बच्चे की नहीं, जितने बच्चे सबकी बात हो रही है। अब ये नहीं बताना किसका बच्चा है। द काउ इज़ यूजफुल एनिमल, गाय, एक गाय के बारे में बात हो रही है लेकिन सारी गायों को वो रिप्रेजेंट कर रही है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। माउंटेन रेंज, मैं रेंज की बात कर रही हूँ, यानी कि पर्वत की बात कर रही हूँ, पर्वत श्रेणी की, उसकी चोटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। रिवर, कैनल, कैनल मतलब होता है नहर। सी, ओशियन, वे जैसे वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, समझ में आ रहा है। डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, फेमस बिल्डिंग के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। किस किसके? जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, नदियाँ हैं, नहरें हैं, और क्या था? हाँ, खाड़ी थी, रेगिस्तान थे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फेमस बिल्डिंग के आगे हम किसका यूज़ करते हैं? दा का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि द हिमालयाज़, हिमालय क्या एक पर्वत का नाम है ना, चोटी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो क्या एक माउंटेन रेंज है। द गंगा, द नर्मदा और जो भी है ना, वो क्या है? नदियाँ। तो इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं? नदी के आगे दा लगा रहे हैं। द रेड सी, लाल सागर है ना। द वे ऑफ बंगाल, अभी बताया था मैंने, वे मतलब खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। द अटलांटिक ओशियन, ओशियन मतलब महासागर। द डेजर्ट ऑफ सहारा, मतलब सहारा का रेगिस्तान। हाँ, आपने पनामा कैनल पढ़ा होगा, पनामा नहर, स्वेज नहर, वो। द ताजमहल, द अंडमान एंड निकोबार, ये ना ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसलिए यहाँ पे दा लगा हुआ है। आप दा में जैसे कि आप पढ़ते हैं ना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे दा यूज़ होता है, क्योंकि आप द यूनाइटेड स्टेट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ अमेरिका नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी कंट्रीज़ मिलेंगी, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आते हैं। समझ में आ रहा है? कैलिफोर्निया वगैरह बहुत सारी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। हाँ, अब इसके नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा, उनसे नहीं बनेगा। इंडिविजुअल पीक्स मतलब जो चोटी होती है ना, जैसे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। इंडिया में क्या है? K2 है। तो इनके आगे हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल आइलैंड है ना, जैसे कि सिसिली, साइलोन, जावा, इनके आगे हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि गिटार, तबला, हारमोनियम, पियानो, इन सब के आगे भी दा का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद शायद इन्वेंशन। इन्वेंशन क्या होता है? जिसमें किसी इंसान के द्वारा किसी चीज़ की खोज की जाती है, चाहे वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, माइक्रोफोन हो, ग्रामोफोन हो, ये सब चीज़ें होती है ना, टेलीविज़न हो, रेडियो, इनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं, जिनका हमने इन्वेंशन किया हुआ है। अब कोई व्यक्ति होता है, उसके पद के पहले, मतलब हम व्यक्ति को नाम नहीं ले रहे हैं, हम उसका पद के थ्रू बता रहे हैं कि भैया ये इंसान है, तब हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द MLA हैज़ कम, ठीक है, MLA की बात हो रही है, MLA का नाम नहीं लिया है ना। द डिसीजन वॉज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पे कौन सा चीफ मिनिस्टर लिया है ये नहीं बता रहा, उसके पद के द्वारा बता रहे कि भैया चीफ मिनिस्टर के द्वारा
डिसीजन लिया गया था। जब भी बॉडी के पार्ट्स आएंगे हम उनके हेड का यूज़ करेंगे तो द हेड बोलेंगे, है ना, हैंड बोलेंगे तो द हैंड। इस टाइप से जब हम बात करते हैं तब हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे? द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, द क्रिमिनल वाज शूट इन हिज लेग, हिज द, ठीक है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो फीलिंग बताए के अर्थ में किया जाता है तब द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द टीचर इन मी, मेरे अंदर क्या एक टीचर है, भले मैं टीचर ना हूँ, मेरे अंदर है, ठीक है। द जज इन हिम, मतलब वो बंदा जज की तरह काम करता है, मतलब उसके अंदर एक जज है ना। तो हम क्या बोलते हैं, इस तरह पे द का प्रयोग करते हैं, मतलब हम ये नहीं बोलते कि वो बंदा है, उसमें उसकी क्वालिटी है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एरोप्लेन, शिप, ट्रेन के आगे अगर आप जब भी नाम आते हैं तो आप उसके आगे क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे कि आई गो टू मदुरई बाय द वैगी एक्सप्रेस, है ना। अब कोई सी भी ले लो, चाहे चेन्नई एक्सप्रेस ले लो, तब भी आपको वहाँ पे क्या लगाना? द लगाना है ना। द पांडियन एक्सप्रेस इज़ द पॉपुलर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आपको द का प्रयोग करना। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं? जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये बेस्ट जो है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे कि उषा इज़ द मोस्ट, है ना, मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन हर फैमिली। राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इनको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे मोस्ट के आगे द लगना था, ये द टाइप नहीं हुआ है तो मैं लगा देती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है और आगे आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी एक अच्छा फील होगा और एक उम्मीद बढ़ेगी कि हमें आगे और काम करना चाहिए इस पर। अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।